नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, शिव पुराण और स्कंद पुराण आदि में श्रावण मास से जुड़े महत्वपूर्ण कई नियम बताए गए हैं। श्रावण मास में भोजन संबंधित नियमों का भी वर्णन किया गया है। श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम जानेंगे श्रावण मास में व्रत के दौरान और बाकी अन्य दिनों में कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास की शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ है वो माना गया है। इस मास में शिव जी का पूजा करके और समस्त मनोरथ है वो पूर्ण होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का शिव भक्त हैं वो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, पशु, मनुष्य, दानव, देवता और सभी तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास माना गया है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कई कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पर माता पार्वती और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति से सभी देवी देवता हैं वो विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति का घर है वो त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना और वीडियो को लाइक करके और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कर देना। इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत है वो 22 जुलाई से हो चुकी है, दिन सोमवार से हो चुकी है और इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग है वो बन रहे हैं। इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा है वो बरसने वाली है। इस वर्ष श्रावण मास में 5 सोमवार के व्रत हैं वो आने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष श्रावण मास है वो अत्यंत ही खास है। और तो चलिए जान लेते हैं श्रावण मास के दौरान कौन से नियमों का पालन है वो करना चाहिए और कौन सी चीज खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, श्रावण व्रत उन लोगों को धारण करना चाहिए जो इसकी कठोरता का पालन है वो कर सकते हैं, अन्यथा व्रत है वो खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन है वो नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही शिव जी की पूजा है वो आप कर सकते हैं। श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र है वो पहन लेने चाहिए और स्नान से पहले अन्न है वो नहीं खाना चाहिए, अन्यथा व्रत है वो खंडित हो जाता है। किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता भी नहीं करना चाहिए, इससे व्रत है वो खंडित हो जाता है। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसको जल से अभिषेक करना चाहिए, फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उनके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय हैं। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र हैं वो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को तन और मन से शुद्ध है वो रहना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी तामसिक भोजन है उसका सेवन, तामसिक चीज़ों का सेवन है वो नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीज़ों का सेवन है वो नहीं करना चाहिए या फिर करके पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। श्रावण के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति है वह भी कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्रावण सोमवार व्रत में आप पपीते का फल है वो जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर आप उपवास रखते हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थ का सेवन
करते हैं सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत है वो शिकंजी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको उस जल में नमक है वो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि व्रत साधारण नमक का सेवन है वो इस दिन नहीं किया जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाने चाहिए। यह सब्जियां हैं वो आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां हैं वो जरूर खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल भी खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं श्रावण में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। श्रावण उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। इसे व्रत है वो खंडित हो जाता है। श्रावण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के नॉनवेज है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इसे पाप लगता है। जो व्यक्ति श्रावण में मांस खाता है वह तुरंत ही विनष्ट हो जाता है और शिव जी उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रावण के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीड़े होते हैं जिस कारण से यह मांस खाने के समान माना जाता है। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधित समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। और श्रावण के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित माना जाता है। आपको हैरानी हुई होगी कि पत्तियां खाने से क्यों मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वात में वृद्धि होती है, इसलिए सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो भूलकर भी ना खाएं। इससे शरीर में वात का निर्माण हो सकता है। श्रावण में साग, पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन है वो करना वर्जित माना गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इन सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और पनपने लगते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत है वो टूट जाता है। श्रावण के महीने में दूध के सेवन से भी बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। भगवान शिव को कुछ दूध चढ़ाने से शिव जी का मस्तिष्क है वो शीतलता प्राप्त होती है। वही इस मौसम में मनुष्यों के लिए दूध है वो हानिकारक होता है। इसे पेट संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं, पित्त आदि समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। श्रावण के महीने में ज़्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण के महीने में पीपल के पेड़ के नीचे भजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। श्रावण मास में संध्या के समय भोजन करने से व्रत है वो टूट जाता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आप श्रावण के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर सोकर व्रत का कठोरता से पालन है वो करना चाहिए। आपकी मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण होती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। साथ ही वीडियो है वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे।